गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बीकॉम 7 का जो बिजनेस अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 1 जो है अकाउंट्स ऑफ प्रोफेशनल पर्सन એટલે કે व्यवसाय व्यक्तिના हिसाबो उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 16 कराने वाली हूँ। ठीक है, इस समय यहाँ पे विनय और विवेक का प्रॉफिट और लॉस का रेशियो दिया है 3:2 और उसके बाद यहाँ पे ट्रायल बैलेंस शीट दी गई है। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सबसे फर्स्ट ऐसा बोला गया है कि एन अप्रेंटिस वॉज इनरोल ऑन 1 अप्रैल 2021 फॉर 3 ईयर। ठीक है, उसके बाद है चार्ज डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन ऑफिस बिल्डिंग बुक्स एंड व्हीकल। ठीक है, उसके बाद है कैलकुलेट इंटरेस्ट एट 5% ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। उसके बाद है एट द एंड ऑफ द ईयर इनकम्प्लीट वर्क इज ₹20,000। उसके बाद है ₹15,000 रिसीव फ्रॉम क्लाइंट फॉर पेइंग मिसलेनियस एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ हिम आर इंक्लूडेड इन एडवांस फ्रॉम क्लाइंट। ठीक है, उसके बाद है ₹5,000 पेड फॉर एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट वेयर इंक्लूडेड इन ऑफिस एक्सपेंसेस। और उसके बाद ऐसा बोला गया कि प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ द फर्म कैश बेसिस फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2023। ठीक है, એટલે કે ઉપરની વિગતોને ધ્યાનમાં લઈને 31/3/2023 રોજનું પાકું यहाँ पे वार्षिक हिसाबों रोकड़ पद्धति तैयार करवाना चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप लोगों को क्या करना है तो पीएनएल अकाउंट बनाना है એટલે કે नफा नुकसान खातू और उसके बाद यहाँ पे आपको बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, और सबसे फर्स्ट यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की हम लोग डबल एंट्री करते जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट ऐसा बोला गया कि एन अप्रेंटिस जो है वो इनरोल सब कब हो रहा है तो 1 अप्रैल 2021 से हो रहा है और 3 ईयर के लिए। ठीक है, तो 2021 से लेके 22 तक इसका फर्स्ट ईयर होगा। उसके बाद 22 से लेके 23 करिए सेकंड ईयर और उसके बाद 23 से लेके 24 तो ये थर्ड ईयर होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा एडवांस होगा। हम तो यहाँ पे 31 मार्च 2023 का यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, फाइनल अकाउंट तो अभी ये 1 ईयर का तो एडवांस होगा। ठीक है, तो इसकी अभी हम लोग एंट्री किस तरह से करेंगे तो यहाँ पे अप्रेंटिस प्रीमियम जो आपको बोला है वो वहां से ही हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, तो पीएनएल अकाउंट में हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे यहाँ पे अप्रेंटिस प्रीमियम। ठीक है, तो उसका यहाँ पे 20,000 है। अभी एडवांस कितना है वो हमें किस तरह से मालूम पड़ेगा तो अभी ये जो 20,000 है ना उसका यानी कि 31 मार्च 2023 को हम लोग बना रहे तो यहाँ पे ये 2 ईयर हुए। ठीक है, तो 2 ईयर का यहाँ पे हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि 20,000 अगर हो तो 1 ईयर का तो 10,000 ही होगा। तो इसमें से अभी हम लोग माइनस एडवांस करेंगे 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 10,000 और उसके बाद इसकी हम लोग डबल एंट्री कहाँ पे करेंगे तो ये एडवांस हमें मिला है तो इसकी एंट्री हम लोग ये जो बैलेंस शीट है उसमें लायबिलिटी साइड जो भी होते हैं उसमें हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि एडवांस रिसीव्ड। ठीक है, रिसीव्ड प्रीमियम। उसके बाद यहाँ पे आएगा 10,000 और उसके बाद यहाँ पे डेप्रिसिएशन के बारे में बोला है 10% हमें चार्ज करना है ऑन ऑफिस बिल्डिंग बुक्स एंड व्हीकल। ठीक है, तो इसकी हम लोग एंट्री इस तरह से करेंगे। पीएनएल का जो भी हमारा अकाउंट है उसमें डेबिट साइड यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन। सबसे फर्स्ट हम लोग लिखेंगे बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग और उसमें उसके बाद बुक्स आएगा और उसके बाद यहाँ पे व्हीकल्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्डिंग जो है हमारी वो है 30 लाख की। ठीक है, उसके ऊपर 10% यानी कि 3 लाख आएगा और उसके बाद आगे यहाँ पे बुक्स है 2,20,000 के तो उसके ऊपर 10% यानी कि 22,000 आएगा और व्हीकल्स जो हमारी है वो 5 लाख की है। ठीक है, तो उसके ऊपर 10% यानी कि 50,000 हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इन तीनों का हम लोग टोटल करेंगे तो टोटल हमारा यहाँ पे 3,72,000 हमें मिल जाएगा। ठीक है, और इसकी हम लोग डबल एंट्री करते हैं तो ये जो हमारी बैलेंस शीट है उसमें असेट साइड सबसे फर्स्ट हम लोग लिखेंगे बिल्डिंग जो 30 लाख की थी। ठीक है, उसमें से माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे 3 लाख का तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 27 लाख और उसके बाद यहाँ पे बुक्स है। ठीक है, तो बुक्स के बारे में हम लोग 2,20,000 की बुक्स है उसमें से माइनस हम लोग डेप्रिसिएशन लिखेंगे 22,000 का तो ये भी यहाँ पे हमें आंसर कितना मिलेगा 1,98,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे व्हीकल्स है। ठीक है, तो व्हीकल्स हमारे यहाँ पे 5 लाख की है उसके ऊपर हम लोगों ने डेप्रिसिएशन लगाया है 10% यानी कि 50,000 तो यहाँ पे हमें 4,50,000 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है कि थर्ड
कि कैलकुलेट इंटरेस्ट एट 5% ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट काउंट करना है कैपिटल एंड ड्राइंग्स के ऊपर। तो सबसे फर्स्ट हम लोग कैपिटल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेके मूड़ी पर ब्याज, तो यहाँ पे आएगा विनय का और यहाँ पे आएगा विवेक का। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट विनय की कैपिटल यहाँ पे 20 लाख दी गई है। ठीक है, उसके ऊपर अभी हम लोग 5% यानी कि हमारा 1 लाख आ जाएगा। उसके बाद विवेक के बारे में 15 लाख यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो 15 लाख के ऊपर 5% हमें यहाँ पे लेना होगा, तो उसके ऊपर हम लोग 5% निकालेंगे तो यहाँ पे हमें 75,000 मिलेगा। ठीक है, इन दोनों का अभी हम लोग टोटल करेंगे तो 1,75,000। ठीक है, और उसके बाद ड्राइंग्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ड्राइंग्स का जो भी इंटरेस्ट होता है वो हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखते हैं P&L में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, और सबसे फर्स्ट विनय का और उसके बाद विवेक का। ठीक है, तो विनय का यहाँ पे जो ड्राइंग्स होता है એટલે કે ऊपर वो है 30,000, उसके ऊपर 5% यानी कि 1500 हमें मिलेगा। और विवेक का यहाँ पे 20,000 है और उसका 5% यानी कि 1,000 हमें मिलेगा। इन दोनों का हम लोग टोटल करेंगे तो 2500 हमें मिलेगा। ठीक है, अभी इसकी हम लोग डबल एंट्री कहाँ पे करेंगे, तो ये जो हमारी लाइबिलिटी साइड है उसमें जब भी विनय और विवेक की हम लोग कैपिटल काउंट करेंगे तभी हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आगे ऐसा बोला गया है कि एट द एंड ऑफ ईयर इनकम्प्लीट वर्क इज ₹20,000। ठीक है, तो अभी ये जो इनकम्प्लीट वर्क हमारा होता है उसकी एंट्री हम लोग P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड करेंगे। ठीक है, इनकम्प्लीट वर्क और यहाँ पे आएगा 20,000 और इसके लिए हमें रिजर्व भी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो रिजर्व हम लोग रखेंगे तो उसके लिए यहाँ पे डेबिट साइड हम लोग एंट्री करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि रिजर्व फॉर इनकम्प्लीट वर्क। ठीक है, वो आएगा यहाँ पे 20,000। उसके बाद यहाँ पे इसकी 4 एंट्री टोटल होती है। ठीक है, तो इसकी अभी हम लोग एंट्री कहाँ पे करेंगे, तो बैलेंस शीट में सबसे फर्स्ट असेट साइड हम लोग लिखेंगे इनकम्प्लीट वर्क, वो आएगा यहाँ पे 20,000। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि रिजर्व फॉर इनकम्प्लीट वर्क। ठीक है, वो आएगा यहाँ पे 20,000। उसके बाद यहाँ पे आगे ऐसा बोला गया है कि ₹15,000 जो है ना वो रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट फॉर पेइंग मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ हिम आर इंक्लूडेड इन एडवांस फ्रॉम क्लाइंट। ठीक है, यानी कि जो भी क्लाइंट का एडवांस हमारा था उसमें गलती से इंक्लूड हो गया है जो हमारा मिसलेनियस एक्सपेंसेस है वो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एडवांस कितना रिसीव हुआ है। ठीक है, तो अभी यानी कि यहाँ पे जितना भी एडवांस है फ्रॉम क्लाइंट के पास है, ठीक है, उसकी यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे। सबसे फर्स्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हम लोग लिखेंगे कि एडवांस ऑफ क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट का जितना भी एडवांस है वो। अभी यहाँ पे क्लाइंट के एडवांस के बारे में ऐसा बोला गया है कि 50,000 है। ठीक है, उसके एडवांस यहाँ पे 50,000 है, तो उसमें से अभी हम लोग माइनस करेंगे जितना भी बाय मिस्टेक इसमें इंक्लूड हो गया था। ठीक है, 15,000, तो अभी हम लोग माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे 35,000 मिलेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे किसके यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि बिहाफ ऑफ, यानी कि क्लाइंट ने पेइंग जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस किया है उतना। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे हमें मिसलेनियस एक्सपेंसेस का 70,000 दिया है। ठीक है, और उसके बाद इसके बारे में ऐसा बोला गया है कि क्लाइंट मिसलेनियस एक्सपेंसेस लेजर। ठीक है, अभी इन दोनों में से हमें कौन सा लेना है, तो ये जो क्लाइंट का है वो ही हमें लेना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग असेट साइड लिखेंगे कि क्लाइंट मिसलेनियस एक्सपेंसेस लेजर। ठीक है, तो उसमें अभी यहाँ पे हमें 50,000 दिया है। ठीक है, 50,000 है, उसमें से अभी हम लोग माइनस कितना करेंगे, 15,000 जो क्लाइंट का एक्सपेंसेस था उतना। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 35,000 आएगा। ठीक है, तो इसकी भी हम लोगों ने डबल एंट्री यहाँ पे कर दी। ठीक है, उसके बाद ऐसा बोला गया कि ₹5,000 पेड फॉर एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट वेर इंक्लूडेड इन ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 5,000 के बारे में ऐसा बोला गया है कि जितना भी क्लाइंट ने एक्सपेंसेस किया है वो गलती से ऑफिस एक्सपेंसेस में ऐड हो गया है। ठीक है, तो इसकी डबल एंट्री हम लोग किस तरह से करेंगे, तो P&L का जो अकाउंट है उसमें डेबिट साइड हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस, और यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंसेस हमें 1 लाख दिया है, उसमें से माइनस हम लोग बाय मिस्टेक 5,000 ऐड हो गए थे वो हम लोग माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हमें 95,000 मिलेगा। और उसके बाद इसकी डबल एंट्री हम लोग करेंगे। ये जो बैलेंस शीट है उसमें ये यहाँ पे क्लाइंट मिसलेनियस एक्सपेंसेस का लेजर हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है, उसमें यहाँ पे
प्लस हम लोग करेंगे 5000, ठीक है, जितना भी बाय मिस्टेक उधर ऑफिस एक्सपेंसेस में चला गया था, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल हमें 40,000 मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। अभी हम लोग बैलेंस शीट में आते हैं। तो बैलेंस शीट में सबसे फर्स्ट डेबिट साइड हम लोग चेक करते जाते हैं और एंट्री करते जाते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट बिल्डिंग है वो हमारा हो गया। उसके बाद बुक्स के बारे में हम लोगों ने एंट्री कर दी, व्हीकल के बारे में एंट्री कर दी और ड्रॉइंग्स है, ठीक है। तो ड्रॉइंग्स के यहाँ पे हम लोग सबसे फर्स्ट लिखेंगे विनय के बारे में। विनय की यहाँ पे हमें कैपिटल 20 लाख दी गई है, ठीक है। अभी उसमें हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, कैपिटल का जितना भी इंटरेस्ट था वो। तो यहाँ पे 1 लाख का कैपिटल इंटरेस्ट है विनय का, ठीक है। तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे 1 लाख और उसके बाद इसमें से अभी माइनस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 21 लाख आ जाएगा। उसमें से माइनस हम लोग ड्रॉइंग्स करेंगे એટલે કે ऊपर। तो यहाँ पे विनय का ड्रॉइंग्स है 30,000। उसके बाद यहाँ पे माइनस हम लोग करेंगे ड्रॉइंग्स इंटरेस्ट, ठीक है, એટલે કે ऊपरનું व्याज। तो अभी यहाँ पे ड्रॉइंग्स का यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है विनय का, तो 1500, ठीक है। तो 1500 अभी इन दोनों का अभी हम लोग माइनस करेंगे। बाद में जितना भी हमारा आंसर आएगा उसमें प्लस हम लोग करेंगे P&L का प्रॉफिट, ठीक है। P&L का जितना भी प्रॉफिट आएगा वो हम लोग ऐड करके यहाँ पे फाइनल एक कैपिटल लिखेंगे, ठीक है, विनय का। उसके बाद यहाँ पे विवेक के बारे में हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कि विवेक की कैपिटल यहाँ पे हमें 15 लाख दी है, ठीक है, 15 लाख। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे इंटरेस्ट कैपिटल का, वो आएगा 75 लाख। तो यहाँ पे 15,75,000 आ गया। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे ड्रॉइंग्स यहाँ पे है 20,000 और उसके बाद माइनस करेंगे इंटरेस्ट ड्राइंग का, ठीक है। तो वो आएगा यहाँ पे 1000। उसके बाद फाइनल आंसर जितना भी हमारा आएगा उसमें प्लस हम लोग प्रॉफिट ऐड करेंगे, ठीक है। और फाइनल हम लोग यहाँ पे आंसर लिख देंगे, ठीक है। अभी ये जो कैपिटल होता है ना वो दोनों आपको साथ में लिखना होता है। मेरे लिए यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लिखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे ऐसा बोला गया है कि क्लाइंट का अकाउंट है 3 लाख का, ठीक है। अभी ये जो क्लाइंट का अकाउंट होता है 3 लाख का वो हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट में असेट साइड लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि अकाउंट ऑफ क्लाइंट, ठीक है, એટલે કે असीलનું खातु वो आएगा यहाँ पे 3 लाख। उसके बाद यहाँ पे आगे ऐसा बोला गया है कि स्टेशनरी, ठीक है, स्टेशनरी जो होती है वो P&L अकाउंट में हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं। स्टेशनरी वो है यहाँ पे 30,000 की। उसके बाद यहाँ पे सैलरी है 40,000 की, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सैलरी 40,000 की। उसके बाद यहाँ पे क्लाइंट का मिसलेनियस एक्सपेंसेस का जो लेजर है वो हम लोगों ने ले लिया। उसके बाद डेटर्स की आउटस्टैंडिंग फीस है 1,20,000, ठीक है। तो इसकी अभी हम लोग 3 एंट्री करेंगे डेटर्स की, ठीक है, जो भी आउटस्टैंडिंग फीस है उसके बारे में। तो अभी यहाँ पे उसके लिए हमें रिजर्व भी रखना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे फर्स्ट हम लोग एंट्री असेट साइड यहाँ पे लिखेंगे कि आउटस्टैंडिंग डेटर्स, ठीक है, डेटर्स फीस, तो वो है 1,20,000। उसके लिए अभी हम लोग रिजर्व रखेंगे तो उसकी एंट्री हम लोग यहाँ पे लाइबिलिटी साइड लिखेंगे, ठीक है। तो रिजर्व फॉर डेटर्स, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है 1,20,000। और इसकी तीसरी एंट्री हम लोग कहाँ पे करेंगे, तो ये जो P&L का अकाउंट है उसमें हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि रिजर्व फॉर डेटर्स, ठीक है, 1,20,000। उसके बाद आगे यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंसेस बोला है वो हम लोगों ने ले लिए। उसके बाद यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंसेस के बारे में बोला है, ठीक है। तो वो हम लोग P&L अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं कि मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ठीक है, वो है यहाँ पे 70,000। उसके बाद यहाँ पे सब्सक्रिप्शन फॉर मैगजीन्स दिया है तो वो भी हम लोग लिखेंगे कि सब्सक्रिप्शन फॉर मैगजीन, ठीक है, वो आएगा यहाँ पे 20,000। उसके बाद यहाँ पे पोस्टेज चार्ज भी बोला है तो वो भी हम लोग यहाँ पे डेबिट साइड ही लिखेंगे P&L में, पोस्टेज चार्ज, ठीक है, तो वो है यहाँ पे 5,000 का। और उसके बाद यहाँ पे 75,000 दिया है बैंक बैलेंस। तो बैंक बैलेंस जो होता है वो आपको पता ही है कि बैलेंस शीट में हम लोग असेट साइड लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है बैंक बैलेंस, ठीक है, 75,000। उसके बाद हम लोग डेबिट साइड यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है। अभी हम लोग क्रेडिट साइड आते हैं। तो सबसे फर्स्ट कैपिटल के बारे में बोला है उसकी हम लोगों ने एंट्री यहाँ पे दोनों कर दी, ठीक है। ये रही फर्स्ट विनय की और उसके बाद यहाँ पे विवेक की 15 लाख, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्लाइंट एडवांस है यहाँ पे 50,000, उसका भी यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया, ठीक है, ये रहा क्लाइंट एडवांस का। उसके बाद यहाँ पे टोटल फीस बोली है
ठीक है 8 लाख की। तो अभी यहाँ पे टोटल फीस के बारे में हम लोग किस तरह से एंट्री करेंगे, तो P&L अकाउंट जो है उसमें क्रेडिट साइड हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि टोटल फीस, ठीक है 8 लाख की। ठीक है अभी यहाँ पे आपको मैं एक बात बता रही हूँ कि ये जो टोटल फीस हम लोगों ने 8 लाख लिखी है, उसमें से अभी हम लोग माइनस कर सकते हैं 1,20,000 रिजर्व फॉर डेटर्स के जो आउटस्टैंडिंग फीस है उसका, ठीक है 1,20,000। मगर इस तरह से अभी आप लोग माइनस नहीं करेंगे और इसकी यहाँ पे अलग अलग एंट्री करेंगे तो भी सही होगा आपका सम, ठीक है क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये जो अमाउंट है उसमें से ये अमाउंट माइनस हो जाएगी। ठीक है उसके बाद ऐसा बोला गया कि रिजर्व ऑन फीस 1 अप्रैल 2022, ठीक है तो उसका भी हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं कि P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड। ठीक है तो यहाँ पे रिजर्व फॉर फीस और वो है यहाँ पे 2 लाख का। ठीक है उसके बाद आगे ऐसा बोला गया है कि अप्रेंटिस प्रीमियम, ठीक है तो वो तो हम लोगों ने ले लिए। ठीक है तो अभी यहाँ पे फाइनल हम लोग क्या करेंगे, तो जो भी हमारा P&L अकाउंट है वो हम लोग क्लोज करेंगे और प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड जो भी है उसका टोटल कर लेते हैं। ठीक है तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट 2 लाख प्लस 8 लाख प्लस 10,000 प्लस 2500 प्लस 20,000, तो यहाँ पे हमारा टोटल होगा 10,32,500। ठीक है तो वो आपको यहाँ पे लिख देना है। उसमें से अभी माइनस हम लोग डेबिट साइड करेंगे। ठीक है तो डेबिट साइड में यहाँ पे सबसे फर्स्ट माइनस 3,72,000, उसमें से माइनस हम लोग करेंगे 1,75,000 माइनस 95,000, उसमें से माइनस 20,000 माइनस 30,000 माइनस 40,000, उसके बाद माइनस हम लोग करेंगे 1,20,000 माइनस 70,000 माइनस 20,000 और माइनस 5,000। ठीक है तो यहाँ पे हमारा 85,500 जो आंसर आया वो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट होगा। ठीक है 85,500 और यहाँ पे टोटल होगा 10,32,500। ठीक है तो अभी यहाँ पे इसको हम लोग इन दोनों को रेशियो में बांटते हैं। ठीक है यहाँ पे विनय का और विवेक का, ठीक है 3:2 में रेशियो है। ठीक है इन दोनों का 3:2 में, तो इंटू 3 करेंगे, डिवाइड हम लोग 5 से करेंगे, तो यहाँ पे 51300 हमें आंसर मिला। अभी उसमें से अभी ये अमाउंट को हम लोग माइनस करेंगे तो हमें विवेक का यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है तो 34200, ठीक है ये हमें मिला। अभी ये हम लोग ऐड कहाँ पे करेंगे, तो ये जो लायबिलिटी साइड में हम लोगों ने कैपिटल लिखा है उसमें प्रॉफिट जो होता है वो ऐड करेंगे। विनय का 51300 है और उसके बाद विवेक का यहाँ पे 34200 है। ठीक है तो अभी हम लोग कैपिटल विनय की कैपिटल को काउंट करते। ठीक है तो अभी यहाँ पे 21 लाख जो है उसमें से माइनस हम लोग करेंगे 30,000 और माइनस 1500। अभी ये आंसर आया उसमें हम लोग ऐड करेंगे 51300, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 21,90,800। ठीक है और यहाँ पे जो ट्रायल बैलेंस शीट है उसमें क्रेडिटर्स के बारे में बोला है जिसकी एंट्री करना हम लोग भूल गए हैं, तो अभी यहाँ पे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हम लोग लिखेंगे क्रेडिटर्स। ठीक है और वो है यहाँ पे 10,000 के, और उसके बाद आगे हम लोग विवेक की कैपिटल का काउंट करेंगे। तो यहाँ पे फाइनल हमें 15,75,000 जो हमारा आंसर आया उसमें से माइनस हम लोग ड्राइंग्स करेंगे 20,000 के और माइनस ड्राइंग्स का इंटरेस्ट यहाँ पे 1,000, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 15,54,000। अभी उसमें हम लोग प्लस करेंगे 34200, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 15,88,200। ठीक है तो अभी ये हमारा होगा यहाँ पे विवेक का कैपिटल। ठीक है 88,000। ठीक है उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग क्या करेंगे, तो जो भी टोटल कर लेंगे हम लोग लायबिलिटी साइड का और उसके बाद उसमें से असेट साइड का जितना भी यहाँ पे अमाउंट है वो हम लोग माइनस करते जाएंगे। ठीक है तो सबसे फर्स्ट लायबिलिटी साइड में यहाँ पे विनय का कैपिटल है। ठीक है ऑलरेडी लिखा हुआ। उसके बाद हम लोग प्लस करेंगे 35,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 1,20,000 प्लस 10,000 प्लस 21,19,800। ठीक है तो यहाँ पे हमारा टोटल होगा 39,03,000। ठीक है तो ये लायबिलिटी साइड का हमारा टोटल हुआ। उसके बाद इसमें से अभी हम लोग क्या करेंगे, माइनस करते जाएंगे असेट साइड। ठीक है तो अभी माइनस 27 लाख माइनस 1,98,000 माइनस 4,50,000 माइनस 20,000 माइनस उसके बाद यहाँ पे 40,000 माइनस 3 लाख माइनस 1,20,000 और माइनस यहाँ पे 75,000, तो यहाँ पे हमारा आंसर 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि ये सम जो है हमारा वो राइट है। ठीक है और यहाँ पे दोनों साइड का टोटल सेम हो रहा है 39,03,000। ठीक है तो अभी ये जो यहाँ पे सम नंबर 16 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।